वेना धरना झील में बोटिंग करने गए 11 युवक पानी में डूब गए। उनमें से 3 युवकों को बचा लिया गया है, जबकि 1 युवक का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं 7 युवकों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। रात होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था, जो अब से कुछ देर में फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हादसे के शिकार सभी युवकों की उम्र 17 से 18 साल के बीच है। जी मीडिया संवाददाता अखिलेश हलवे नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये जो युवक अभी जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, इनको कितनी देर बाद वापस सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ढूंढने के लिए? सर्च ऑपरेशन आज सुबह शुरू कर दिया गया है और बाकी जो 8 जो डूब गए उनकी जांच जारी है। दरअसल कल सभी कल जो दीवार था, ये पिकनिक मनाने वहां गए थे और जब बोट में सवार होकर बोट तालाब के बीच में गए तो बोट का बैलेंस बिगड़ गया और सभी के सभी डूब गए। कुल बोट में उस समय 11 लोग थे और कहा जा रहा है कि चूंकि बोट की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें लोग भरे हुए थे, इसलिए बोट डूब गई। 11 में से 3 लोग जो जिनको तैरना आता था वो किनारे आ गए, लेकिन जो 8 लोग थे सबके सब डूब गए। उनमें से एक का शव मिल चुका है, बाकी के शव ढूंढा जा रहा है और शायद कुछ ही देर में सब 1-1.5 घंटे में हो सकता है कि सभी के शव मिल जाए। शिवनाथ। अखिलेश, ये जब बताइए कि क्या इस बात की उम्मीद है कि जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं जो युवक, उनके बचने की उम्मीद कितनी है? अगर वहाँ का पूरा हालात का जायजा लिया जाए तो ये कहना होगा कि उम्मीद बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि अगर होता तो कल रात में कुछ शायद तैर के किनारे आ जाते। और जब यहाँ जो बोट जहाँ डूबी थी वो पूरे तालाब का बीच का हिस्सा था, इसलिए वहां से तैर के वापस आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए जो डूब गए हैं आज, इनके जो 8 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है, उनके जिंदा मिलने की उम्मीद काफी कम बताई जा रही है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम तीनों अपने काम में लगे हुए हैं और हो सकता है उनके बारे में कुछ जानकारी मिले, लेकिन अभी के जो हालात वहाँ पे है उससे लग रहा है कि इनकी बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन जरूरत से ज्यादा युवक बैठ कैसे गए बोट में? दरअसल वहाँ जो बोटिंग का जो पूरा है, वहाँ कोई कई सालों से इस तरह की शिकायतें भी आती रही हैं कि वहाँ बोटिंग होती तभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि इन सब चीजों की पाबंदी है और वहाँ पे नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन कई बार इस तरह की शिकायत आई है कि बोटिंग करते समय वहाँ की नियमों की तामील नहीं की गई है और उसी कारण कल हादसा हुआ है। जबकि वहाँ के जो सेफ्टी नॉर्म्स है, वो सीट बेल्ट को लेकर हो या बेल्ट को लेकर हो, सब उनका पालन होना चाहिए था। किसी भी नियमों का पालन नहीं हुआ है और उसी के चलते बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो किसी के खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज की गई है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन चूंकि जब ये पूरे सब जो 8 जो डूब गए उनको बाहर निकाला जाएगा, उनका शव बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होगी और फिर देखना पड़ेगा कि इसमें इस तरह की घटना न हो। इसलिए यहाँ का प्रशासन क्या आगे कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।